मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देवेंद्र तिवारी एक बार फिर आप लोगों के बीच मैथ की सेकेंड क्लास लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि समांतर माध्य क्या होता है। पहला जो यूनिट था हम लोगों का समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक था। ठीक, चैप्टर का नाम था समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो पहली क्लास में हम लोग समांतर माध्य का अध्ययन किए थे थोड़ा बहुत। तो जो हम लोगों में जो यूनिट में है क्वेश्चन वो है अवर्गीकृत आंकड़ों पर आधारित। तो अवर्गीय आंकड़ों पर आधारित पहला टाइप हम लोग पढ़ चुके थे, जब बारंबारता नहीं दी जाती थी, बारंबारता नहीं होती थी, उसको हम निकालने का नियम देखे थे इसके पहले वाली वीडियो में। आज हम लोग देखते हैं जब बारंबारता गिवन हो, दी गई हो, अवर्गीकृत आंकड़ों में जब बारंबारता दी गई हो तब उसका हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, आज हम वही देखेंगे। ठीक बच्चों, तो जैसे हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा, एक डाटा दिया जाएगा बना के, भार का डाटा दिया गया यहाँ पे और छात्रों की संख्या। जो रिपीटेशन होती है, जो बारंबारता उसी को कहते हैं, जो रिपीट होता है कई बार, उसी को हम बारंबारता कहते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, भार दिया गया है और छात्रों की संख्या दी गई है। ठीक बच्चों, तो हम इसको निकालने के लिए मुझे इसका समांतर माध्य निकालना है। इसका हमें समांतर माध्य निकालना है। तो इसका समांतर माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं देखते हैं हम लोग। हम भी 3 कॉलम बनाएंगे। हम लोग कितना कॉलम बनाएंगे? 3। ठीक बच्चों, हम लोग 3 कॉलम बना लेंगे। एक में हम लिख लेंगे भार, एक कॉलम में भार, दूसरे में संख्या और तीसरे कॉलम में हम लिख लेंगे भार इंटू संख्या। ठीक बच्चों, पहले में भार लिख लेंगे, दूसरे में संख्या लिख लेंगे, तीसरे में भार गुणे संख्या। ठीक, अब इसको डाटा लिखते हैं। जितना भी डाटा यहाँ पे गिवन है, 30 है, 31 है, 32 है, 33 और लास्ट 34। ठीक, हम डाटा को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक बच्चों, संख्या में क्या है? पहले 6 है, 10 है, 15 है, फिर 10 है, फिर 9 है। ठीक बच्चों, हमने भार को लिख लिया जैसा कि वहां पे लिखा हुआ है, संख्या को हमने लिख लिया। अब भार इंटू संख्या कहते हैं। भार को हम x से डिनोट करते हैं, संख्या को हम बारंबारता कहते हैं, रिपीटेशन f से डिनोट करते हैं, और भार इंटू संख्या हो जाएगा x इंटू एफ। ठीक बच्चों, x इंटू एफ। ठीक, अब x इंटू एफ पहले हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। x इंटू एफ हम सबसे पहले निकालेंगे तो x गुणे एफ करेंगे तो 30 गुणे 6 कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे उसको लिखेंगे 6 शून्य शून्य हो जाएगा और 6 त्रिक 18 कितना आ जाएगा बच्चों? 180। ठीक, अब 10 है, यहाँ पे 32 है, 32 गुणा 10 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 320। 32 गुणे 10 कितना आएगा बच्चों? 320। अब 32 गुणे 15 करेंगे तो 15 दूना 30 बच्चों, 15 दूना 30, 0 3 बचा, 15 त्या 45 और 45 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 48। ठीक, 10 से 33 में करेंगे मल्टीप्लाई हम, 10 गुणे 33 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 330। कितना हो जाएगा? 330। 34 इंटू 9 करेंगे बच्चों, 9 चौक 36, 6 3 बचा और 9 त्रिक 27, 27 3 बच्चों कितना हो जाएगा? 30। 27 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 9 चौक 36 के 6 कितना लगा? 3 बचा, 9 त्रिक 27, 27 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 30। ठीक, हमने f इंटू एक्स या x इंटू एफ निकाल लिया यहाँ पे। तो जो समांतर माध्य होता है वो होता है बच्चों सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक, जो समांतर माध्य होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमने यहाँ पे एफ एक्स निकाला। अगर सिग्मा एफ एक्स हम निकालेंगे बच्चों, सिग्मा एफ एक्स अगर हम निकालेंगे, सिग्मा में मतलब होता है योग। ठीक, एफ एक्स जो हमने निकाला उसका हम पूरे का क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। तो इसका हम योग कर लेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 6 8 2 10, 10 8 18 बच्चों, 18 3 21, 1 2 बचा, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 3 13 13 3 16।
कितना आया बच्चों 1616, 1616 है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है बच्चों 1616। अब हम क्या निकाल लेंगे बच्चों सिग्मा एफ। ठीक, सिग्मा एफ, सिग्मा मतलब योग होता है, जोड़ होता है, एफ यहाँ पे मतलब बारंबारता। अब बारंबारता को भी हम जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ का मान हम निकाल लेंगे यहाँ पे जोड़ के। 10 6 16, 16 और 10 कितना हुआ बच्चों 10 6 16, 16 5, 16 5 बच्चों 21, 21 10 31, 31 10 41, 41 9 बच्चों कितना हो जाएगा 41 और 9 बच्चों कितना हो जाएगा 50, 41 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 50। इसका योग करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 50। फिर से कर लो आप लोग 10 10 20, 20 10 30, 30 5 35, 35 6 41, 41 9 कितना हो जाएगा बच्चों 50। ठीक, सिग्मा एफ का मान कितना है बच्चों 50। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 1616। अब हम इसका समांतर माध्य निकाल लेंगे। ठीक बच्चों, समांतर माध्य निकालने के लिए फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। हमने सिग्मा एफ एक्स भी निकाला और सिग्मा एफ भी निकाल लिया है। अब इस मान को यहाँ पे हम लाकर रख देंगे। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है बच्चों 1616 और सिग्मा एफ का मान कितना है बच्चों 50। ठीक, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1616 और एफ एक्स का मान कितना है बच्चों 50। ठीक, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, जो कैंसिल होगा कर लेते हैं इसको छोटा, 2 से कैंसिल कर देते हैं 25 8 16 0 8 16। ठीक, अब 25 से इसमें भाग कर दो, 808 में भाग कर दो बच्चों 25 से, कितनी बार जाएगा 25 से 75। ठीक, कितना बचा बच्चों 5, 58 हुआ बच्चों, 25 दूनी 50। ठीक, 25 दूनी 50। ठीक, 8 हुआ, फिर 80 हो गया, फिर 25 से 75, दशमलव उतारेंगे, फिर 25 से 75। ठीक बच्चों, फिर कितना बचेगा 5, फिर हो जाएगा 25 दूनी 50। ठीक बच्चों, देख लेते हैं हम लोग 808 एक बार मैं डिवाइड करके देख लेते हैं आराम से, जैसे हम लोग भाग देते हैं 25 के कितना हो जाएगा बच्चों 75। ठीक, कितना बचा यहाँ पे 5, 25 से 75 कितना बचा बच्चों 5, कितना हुआ 58। फिर ले जाते हैं, कितनी बार जाएगा 2 बार, 25 दूनी 50, 25 दूनी बच्चों 50, कितना बचा 8। ठीक, अब नहीं जाएगा, दशमलव उतार लेते हैं, दशमलव उतारने पर हम जीरो उतार सकते हैं यहाँ पे। फिर कितनी बार जाएगा बच्चों 25 से 75, कितनी बार गया 25 से 75। ठीक, 80 में से 75 गए, कितना बचा बच्चों 5। ठीक, कितना बचा 5, दशमलव हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तुम जीरो उतार सकते हैं। फिर कितनी बार जाएगा बच्चों 25 दूनी 50। ठीक, पूरी तरह क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इसका जो समांतर माध्य आ जाएगा बच्चों कितना जाएगा 32.32। इसका जो समांतर माध्य आ जाएगा कितना जाएगा बच्चों 32.32। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक बच्चों, सबसे पहले हम इसका एक फिगर बनाएंगे। हम भी भार दिया है, संख्या दी गई है, हम भार इंटू संख्या निकाल लेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे। तो भार दिया है, गिवन है ऑलरेडी, भार को इधर हमने लिख दिया, संख्या बारंबार तो इधर लिख दिया, भार इंटू संख्या को हम इधर लिख दिए बच्चों, इधर लिख दिए। अब जो समांतर माध्य होता है, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य होता है, जब बारंबारता गिवन हो तो होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब योग, एफ एक्स जो हम निकालेंगे उसी का योग कर लेंगे। तो एफ एक्स हमने यहाँ पे निकाला, एफ ये एक्स है ये एफ है, दोनों मल्टीप्लाई 180, 32 10 का मल्टीप्लाई 320, 32 15 का मल्टीप्लाई 480, 33 10 का मल्टीप्लाई 330, 34 9 का मल्टीप्लाई 306। अब सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे, सिग्मा मतलब योग, एफ एक्स मतलब जो मल्टीप्लाई करके लिखे हैं यहाँ पे। तो इसका जो योग हो जाएगा बच्चों, ये सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया 1616, क्योंकि समांतर माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। इसलिए एफ का भी योग हम निकालेंगे, सिग्मा मतलब योग, एफ का भी बारंबारता का भी हमने योग निकाला, कितना आया 50। तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। एफ एक्स का मान हमने निकाला था 1616, सिग्मा एफ का मान भी हमने निकाला था 50। 50 से 1616 को हमने कैंसिल किया, 2 से पहले कैंसिल किया तो 808 आया, नीचे कितना आया 25। अब 25 से हमने 808 में भाग दिया बच्चों, तो भागफल कितना आया 32.32। जैसा कि यहाँ पे हमने भाग देकर देख भी लिया है। तो जो इस क्वेश्चन का समांतर माध्य आ जाएगा, आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों 32.32। ठीक,
ये आपका आज का अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य था जब बारंबारता गिवन हो। सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग सेकेंड क्वेश्चन को नोट आउट करके आप लोग खुद लगाइएगा, खुद ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर कितना आएगा ये आप खुद लगा के हमको आंसर देंगे। जैसा ये क्वेश्चन लगेगा सेम ऐसा ये क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें डिजिट चेंज है बस। ठीक, इसको आप लोग घर पे लगाइएगा। फिर अगली नेक्स्ट क्लास में हम माध्यिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।